Welcome to YouTube channel Law and Communication Skills. Subscribe our channel, press bell icon for notification, like, comments and also share to others. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूअर्स, आई होप ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट एक नया सब्जेक्ट है जिसको हमने आगाज़ किया, स्टार्ट किया LLB पार्ट सेकंड के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स कंसिस्टेंसी के साथ रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर पार्ट सेकंड भी स्टार्ट करा दियो, मिन्नत है थोड़ी। तो पार्ट सेकंड का आज क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्वेश्चन, बल्कि पार्ट सेकंड के इससे पहले लेक्चर्स हमारे अपलोडेड है, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और लॉ ऑफ इक्विटी के ऊपर स्टार्ट थे। तो इसको हमने स्टार्ट किया है TPA, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपने प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करनी है, सिविल के अंदर अपने प्रॉपर्टीज के मामलों के साथ डील करना है, तो इस सब्जेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट परफॉर्मेंस, डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस एंड इट्स इसेंशियल, सेक्शन 53 TPA। डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस क्या है और इसके इसेंशियल्स क्या है, सेक्शन 53 TPA के अंदर। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आपको बताता चलूं, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एसेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। अपने लेक्चर्स की फीस बताता चलो, कम से कम 10 रुपये आपने डोनेट करनी है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है, और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। मेरे लेक्चर के जो नोट्स है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उनका लिंक दे दूंगा, वहां पर आप जाकर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मजीद ब्रा मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स का नीचे लिंक दे दूंगा, कॉमन ग्रुप्स का, वहां पर बॉयज़ गर्ल्स ऐड है, वहां पर भी आप उसको लिंक करके, उसको क्लिक करके आप वहां पर ऐड हो सकते हैं। और फर्दर मोर अगर गर्ल्स सेपरेट ग्रुप के अंदर ऐड होना चाहें तो अपने वॉइस मैसेज के अंदर अपना नाम, सिटी, LLB ईयर या बार रूम के साथ मुझे मैसेज करें, मैं उनको सेपरेट ग्रुप के अंदर ऐड करवा दूंगा। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। पार्ट परफॉर्मेंस, सबसे पहले तो TPA क्या है, TPA का ओवरव्यू। TPA का ओवरव्यू समझना जरूरी है। TPA ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। हर वो प्रॉपर्टी जो मूवेबल है, इमूवेबल है। अच्छा, एक चीज यहां पर और बताता चलूं, हर वो प्रॉपर्टी जो मूवेबल है या इमूवेबल है वो डील करेगी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत। हर प्रॉपर्टी जो मूवेबल है, इमूवेबल है। फर्दर हम पढ़ेंगे कि मूवेबल कौन कौन सी है, इमूवेबल कौन कौन सी है, और कौन कौन सी मूवेबल किस किस लॉ के तहत डील करेंगे और कौन सी इमूवेबल किस लॉ के तहत डील करेंगे। तो TPA हर प्रॉपर्टी मूवेबल, इमूवेबल जिसको ट्रांसफर किया जाएगा, हर इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको ट्रांसफर किया जाएगा वो TPA के तहत ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत उसको ट्रांसफर किया जाएगा। रिलायंस सेक्शन, सेक्शन 53 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये एग्जाम के अंदर भी 80% चांस है इस क्वेश्चन के आने के, चाहे वो LLB के एग्जाम है या अगर जुडिशरी के एग्जाम के अंदर है या LLM के एग्जाम है, तो 80% तक ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 53 सेक्शन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। Definition of part performance या definition of doctrine of part performance. According to the term and condition of the contract, partial performance is an act which is performed by either party who is under an obligation to perform in order to complete the obligation of the contract by other party is called part performance. However, the contract is not considered complete until it is fully performed. जब तक कॉन्ट्रैक्ट फुली परफॉर्म नहीं हो जाता वो पार्ट परफॉर्मेंस कहलाएगा। कैसे पार्ट परफॉर्मेंस किया, मुझे अगर आप पार्ट परफॉर्मेंस की आपको समझ नहीं आई होगी, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, एक A दूसरा B है। A ने B के साथ मुआहदा कर लिया। मुआहदा क्या है कि मेरा एक प्लॉट है, मॉडल टाउन के अंदर मेरा वो प्लॉट पड़ा है M ब्लॉक में। आपने वो प्लॉट, मैंने वो प्लॉट सेल करना है 50 लाख रुपए में, 5 मरले का प्लॉट है, आपने लेना है। अब इनके आपस में बातचीत होती है, मामला तय हो जाते हैं। B कहता है जी मैंने 40 लाख में वो लूंगा। B A से 40 लाख में वो 5 मरले का प्लॉट परचेज कर लेता है। अब B क्या करता है, A को 20 लाख रुपए दे देता है और A को कहता है कि बाकी पैसे हम 2 माह बाद एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, या मैं 2 माह बाद आपको पैसे दे दूंगा। A क्या करता है, उसके जो प्लॉट की पोजेशन है वो ट्रांसफर कर देता है B को, और 2 लाख रुपए लेकर अभी इंतकाल नहीं करता, अभी ट्रांसफर नहीं करता प्लॉट को, सिर्फ उसका पोजेशन, उसका कब्जा देता है B को। B उसके ऊपर अपनी बिल्डिंग खड़ी करनी शुरू कर देता है। 2 माह के बाद A जो है उसके दिल के अंदर लालच आ जाती है, या वैसे ही वो कहता है मैंने अब सेल नहीं करना, मैं खुद यहां पर रहना चाहता हूं। 2 माह बाद A B को कहता है कि जी अब आप इस प्लॉट को खाली कर दें, मैंने ये प्लॉट सेल नहीं करना, आपने मुझे 20 लाख दिया था, मैं आपका 20 लाख आपको वापस करता हूं, लिहाजा आप कोई और प्लॉट देख लें। B कहता है कि यार
मैंने इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी, मैंने आपको 2 माह पहले 20 लाख दिया था, मैंने आपको पैसे दिए, मैंने आपको अपनी प्रॉपर्टी सेल करके दिए, कहीं से मुश्किल से पकड़ धकड़ कर मैंने पैसे दिए, लोन लेकर दिए, कर्जा लेकर मैंने पैसे आपको पकड़ाया कि जी ये ले। अब आप कह रहे हैं कि आप मुझे देंगे नहीं। ये कहता जी मैंने ट्रांसफर ही नहीं किया आपको, प्रॉपर्टी मेरी है, मेरा दिल करे दूं, ना दिल करे ना दूं, राइट। ए यहाँ पर इस हद तक ठीक है कि प्रॉपर्टी ए की है, उसका दिल करे सेल करे, दिल करे ना सेल करे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको लॉ ऑफ इक्विटी के लेक्चर के अंदर बताया था कि इक्विटी कहती है कि हर शख्स को चाहे रेमेडी है या नहीं है, अगर किसी शख्स के राइट की वायलेशन हुई है तो उसको उसका राइट दिलाया जाएगा। अब आप गौर करें कि बी के राइट की वायलेशन क्या हुई है। फर्ज माल बी ने किसी से कर्जा लेकर 20 लाख लिया हो, बी ने अपनी को कीमती चीज सेल करके 20 लाख रुपए लिया हो, अब बी का राइट नहीं बनता क्या कि वो इस प्लाट को एंटरटेन करे और फर्दर, और बी मजीद पैसे देना भी चाहता है, जो बाकी बकाया 20 लाख है वो भी बी देना चाहता है, बी फ्रॉड भी नहीं करना चाहता। तो यहां पर बी का एक नया राइट डिवेल्प होता है, एक नया राइट इस्टेब्लिश हो जाता है। वो राइट चाहे लॉ ने नहीं एक्सप्लेन किया हुआ, लॉ कहता है कि चूंकि बी का ये राइट है और इसके राइट की वायलेशन हो रही है कि इसका हक था कि अगर मजीद, क्योंकि आपके दरमियान में उस वक्त जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो फुली कंसिडरेशन के साथ हुआ ना, फुली कंसेंट के साथ हुआ, फ्री कंसेंट के साथ हुआ, तो अब आप उसको आकर चेंज नहीं कर सकते। अब आप बी को उसका जो प्लॉट है वो देंगे और उससे बकाया अमाउंट लेंगे और इसको आगे इन्फोर्स करवाएंगे, फुलफिल करवाएंगे। अब इसके अंदर पार्ट परफॉर्मेंस क्या थी? पार्ट परफॉर्मेंस ये थी कि बी ने 20 लाख दे दिया और 20 अभी देना है, प्लाट का पोजेशन ले लिया लेकिन प्लाट बी के नाम पर ट्रांसफर नहीं हुआ। जो बी का 20 लाख देना और ए का बी को प्लाट ट्रांसफर करना, ये दोनों फैक्ट जो हैं ये पार्ट परफॉर्मेंस कहलाएंगे। यानी कि पार्ट परफॉर्मेंस वो होती है जिसके अंदर कुछ मामला तो परफॉर्म हो जाए, कुछ मामला तो कंप्लीट हो जाए, डन हो जाए, और कुछ मामला तो अभी पेंडिंग में हो, अभी वो पड़े हो, अभी वो फुलफिल नहीं हुए या नहीं हो सकता, या अभी वो उनको फुलफिल नहीं करवाया, परफॉर्म नहीं करवाया। तो जिन मामला को परफॉर्म नहीं करवाया या जिन मामला को फुलफिल नहीं किया वो कहलाते हैं पार्ट परफॉर्मेंस। इसेंशियल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, इसके इसेंशियल्स क्या हैं? सबसे पहले कि मस्ट बी रिटन, ये एक रिटर्न हो, एक वैल्यूएबल स्टाम्प के ऊपर दोनों पार्टीज गवाहान के साथ इसको मेंशन किया गया और इसके अंदर कंसिडरेशन लाजमी हो। कंसिडरेशन क्या हो? बारहा बता चुका हूं कॉन्ट्रैक्ट के लेक्चर्स के अंदर कि कंसिडरेशन मीन कुछ लिया जाए और कुछ दिया जाए, कुछ लेने और देने का जो अमल है, कुछ लेकर कुछ देने का जो अमल है, ये कहलाता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के अंदर हमेशा फायदा दोनों पार्टीज का ही होगा, किसी एक पार्टी का फायदा नहीं होगा। अगर किसी एक पार्टी का फायदा हो रहा है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, वो कोरिजन के अंदर फॉल करेगा, वो मिस्टेक में फॉल करेगा, वो मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर फॉल करेगा, वो फ्रॉड के अंदर फॉल करेगा, वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। और अगर वो लीगल हुआ तो वो गिफ्ट हो सकता है, क्योंकि गिफ्ट के अंदर कुछ दिया जाता है लेकिन कुछ लिया नहीं जाता वापस, सिर्फ एक चीज दे ही जाती है वापस, उसके इवज, उसके बदले में कुछ नहीं लिया जाता। तो जो लीगल टर्म्स के अंदर गिफ्ट है, सिर्फ यही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होती। इसके अलावा दुनिया का हर कॉन्ट्रैक्ट जब भी बनेगा उसके अंदर कुछ लेने का और कुछ देने का अमल, यानी कि अगर मैंने ये बॉल पॉइंट सेल करनी है तो इसकी एवज मैं किसी से 20 रुपए लूंगा और फिर इसको ये बॉल पॉइंट दूंगा। अब मेरा बॉल पॉइंट देना और उससे 20 रुपए लेना, ये कंसिडरेशन है, ये फायदा, क्योंकि मुझे भी तो फायदा हो रहा है ना, 20 रुपए मिल रहे हैं, उसको भी फायदा हो रहा है, उसको बॉल पॉइंट मिल रही है, वो इसे लिख सकता है, उसको अपने यूज में ला सकता है, इससे कोई भी और काम कर सकता है। वैसे काम तो करने लायक नहीं होता इसे कोई भी और, तो किसी भी काम इसको लिख सकता है, इसको अपने इस्तेमाल में ला सकता है, इससे वो बेनिफिट्स ले सकता है, इससे वो फायदा ले सकता है। मैं उस 20 रुपए से फायदा ले सकता हूं, उसे बेनिफिट ले सकता हूं, तो 20 का मेरे पास आना, मुझे बॉल पॉइंट का जाना, ये कंसिडरेशन है। मेरे पास 20 का आना और बॉल पॉइंट का उसके पास आना, ये कंसिडरेशन कहलाती है। सेकंड इसेंशियल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, सेकंड इसेंशियल इसका है मस्ट बी साइन, इसका साइन होना जरूरी है। अगर ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो दोनों एक वैल्यूएबल स्टाम्प के ऊपर लिखे, गवाहान के वहां पर रिकॉर्ड ले, गवाहान के नाम लिखवाएं, गवाहान के साइन हो और दोनों पार्टीज के साइन हो। और दोनों पार्टीज के साइन हो कि जी हमने ये प्रॉपर्टी इतने में फ्लां से फ्लां जगह के ऊपर परचेज की है, डेट इज। तो ये एक सिंपल लॉजिक है जिसका फुलफिल होना बहुत जरूरी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई होगी, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर तो पोजेशन ही सब कुछ होता है। जब पोजेशन ट्रांसफर हो गया तो ये तो 90% था तो कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही फुलफिल हो जाता है। बट इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर पोजेशन इतना मैटर नहीं करता जब तक कि उसकी रजिस्ट्री, ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी ट्रांसफर या म्यूटेशन ना हुई हो, उसका इंतकाल ना हो, कन्वर्ट ना हो, ट्रांसफर ना हो। तो इसके अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी का होना जरूरी है। अगर इमूवेबल है तो तब पार्ट परफॉर्मेंस जो है वो अप्लाई नहीं होगा। पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, का जो पोजेशन है वो ट्रांसफर हुआ हो, यानी कि ए ने 20 लाख तो लिया बी से और
साथ में प्लॉट का जो पोजेशन है वो भी ट्रांसफर कर दिया। तो अगर पोजेशन ट्रांसफर नहीं होता तो फिर ये इस तरह से पार्ट परफॉर्म, क्योंकि इसके अंदर परफॉर्मेंस अभी तो स्टार्ट ही नहीं ना हुआ, अभी तो सिर्फ उसने 20 लाख लिया। अब इसके अंदर परफॉर्मेंस कब स्टार्ट होगी, जब वो प्लॉट का पोजेशन उसके हवाले करेगा। अब इसके अंदर कुछ फुलफिल हो गया कि 20 ले लिया और प्लॉट हवाले कर दिया। मजीद क्या रहता है कि अभी ए ने ट्रांसफर नहीं किया, इंतकाल नहीं करवाया, बी के नाम पर मुंतकिल नहीं किया, उसके नाम के ऊपर उसका अंदराज नहीं करवाया, और बी ने अभी मजीद 20 लाख नहीं दिए। तो ये जो दो फैक्ट है, उसके नाम पर ट्रांसफर करवाना और मजीद 20 लाख बी का देना ए को, ये पार्ट परफॉर्मेंस के अंदर फॉल करेंगे। विलफुल परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसफरी, ट्रांसफरी की विल भी हो, उसकी मर्जी भी, मतलब ट्रांसफरी भी इस चीज़ को फोर्स करता हो कि नहीं जी मैंने ये प्लॉट रखना है, मैंने ये प्लॉट लेना है, मैंने आपको ये प्लॉट नहीं छोड़ना। मतलब अगर ट्रांसफरी रखना नहीं चाहता तो कानून धक्के से नहीं दिलवाएगा कि नहीं उन तू रख, उन तेनू छड़ना नहीं, ऐसा जाने नहीं देना, अब तुम्हारे अलावा कोई और नहीं देगा। तो ट्रांसफरी की अपनी विल का होना जरूरी है, इन फ्यूचर इंटरेस्ट उसका होना जरूरी है। प्रियोर परफॉर्मेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट essential of prior performance that the prior performance the contract will not be considered as part of performance of the contract। प्रियोर परफॉर्मेंस इसके अंदर इस चीज का होना जरूरी है कि प्रियोर परफॉर्मेंस मतलब कोई चीज परफॉर्म होगी हो, आधा या आधे से कम परफॉर्म हो गया हो, आधा या आधे से कम अभी परफॉर्म होने वाला रहता है, अभी कुछ पार्शली परफॉर्म हो चुका है और कुछ पार्शली परफॉर्म होने वाला रहता है। मतलब कि 50% कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फुलफिल हो चुका है, 50% फुलफिल होने वाला रहता है। तो इस दौरान इसके ऊपर डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस अप्लाई होगी, यानी कि उसका माजी के अंदर कुछ हिस्सा परफॉर्म हो चुका हो। Certain conditions, the terms and conditions of the contract should be certain and definite and must help the court to understand in case in order to issue an order for the part performance। सर्टेन कंडीशन का कोर्ट को अंडरस्टैंड आना, कोर्ट को समझना, उसकी समझ के अंदर आना जरूरी है ताकि वो आगे फर्दर मजीद प्रोसीड कर सके, इसके ऊपर एक सोर्सफुल और रिलायबल ऑर्डर जारी कर सके। ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्ट परफॉर्मेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द, इसका ऑब्जेक्ट क्या मतलब, क्यों इसको लॉन्च किया गया, क्यों इसको बनाया गया। अब एक शख्स की प्रॉपर्टी है, ए की प्रॉपर्टी को नहीं बेचना चाहता तो क्यों अब धक्के से दिलवा देंगे बी को, क्यों बनाया गया, पर्पस क्या है इसका। तो बेसिक इसका ऑब्जेक्ट है वो नीचे अब डिफाइन होगा, प्रोटेक्ट द ट्रांसफरी फ्रॉम फ्रॉड। जो ट्रांसफरी है, जिसको ट्रांसफर की जानी है, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना फ्रॉड से। फॉर एग्जाम्पल बी का राइट है, अब इस बेचारे ने पता नहीं कैसे पकड़ थकड़ करके 20 लाख रुपए जमा किया और ए को दिया और मजीद 20 लाख के पीछे तगदो करता रहा 2 माह तक। अब 2 माह बाद ए कहता है कि जी मैंने प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी, तो इसका तो राइट है ना, इसके साथ तो फ्रॉड हो गया। तो बेसिकली बी के इस फ्रॉड को प्रोटेक्ट करने के लिए ए के ऊपर रिस्ट्रिक्ट लगाया गया, ये डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस की सेंस में, और ए को बोला कि नो सर, अब आपको ये प्रॉपर्टी सेल करना ही पड़ेगी और बी को ही करेंगे अगर बी की कंसेंट है विलिंगली। अगर बी रखना ही नहीं चाहता तो देन बी की मर्जी, लेकिन अगर बी रखना चाहता है, बी परचेज करना चाहता है, तो फिर ये प्रॉपर्टी आप ए साहब बी को देनी पड़ेगी, द्वितीय जान नहीं छूटनी इस तो बगैर। टू प्रोटेक्ट द ट्रांसफर फ्रॉम फ्रॉड, जो ट्रांसफरर है, जो ट्रांसफर करने वाला है, उसको बचाना कैसे। ए ने 20 लाख ले लिया, प्लॉट का ट्रांसफर कर दिया पोजेशन। अब जी बी को किसी से पता चला कि जी तुमने तो जो प्लॉट खरीदा है वो तो बहुत सस्ता है, वो तो बहुत महंगा है, वो पागल मॉडल टाउन एम ब्लॉक में ही 5 मरले का प्लॉट फलां जगह के ऊपर पड़ा है, वो 30 लाख में मिल रहा है। बी की आंखें खुल गई, हैं ये कैसे हो गया, मैं तो जालसाजी मारा गया, मेरे साथ तो धोखा हो गया, मैं तो गलती में मारा गया, मैंने तो इतना महंगा खरीद लिया। 2 माह के बाद बी ए को कहता जी मेरे पास पैसे पूसे कोई नहीं ने, इतना पैसा ही देना तो ठीक है, नहीं तो फिर आधा प्लॉट वापस लो और मेरा 20 लाख मुझे दो। अब इशू ये था कि ए ने वो प्लॉट सेल करके वो 20 लाख कहीं और दे दिया और उससे वादा कर लिया कि जब बी से पैसे मिलेंगे मैं आपको दे दूंगा। अब ए का अपना एक राइट है, क्योंकि ए का राइट है परचेजिंग ऑफ प्रॉपर्टी और सेल करने का। जब उनके दरम्यान में मुआहदा हुआ तो सोच विचार तो हुई थी, फ्री कंसेंट तो थी। अब इतना बेवकूफ़ तो ए था नहीं, इतना बेवकूफ़ तो बी था नहीं कि वो 30 लाख की प्रॉपर्टी को 40 में खरीद लें। उस वक्त उन्होंने पूछा होगा, उन्होंने देखा होगा, 1-2 जगह से उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली होगी। कॉमन सेंस ये तस्लीम करती है। तो यहाँ पर लॉ ये कहता है कि नहीं सर, देखिए आपने उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मामला तय किए थे, आपने फ्री कंसेंट के साथ मामला तय किए थे, अब नहीं आप पीछे हट सकते, अब आपको ये खरीदना ही पड़ेगा। अब ये कोई ये नहीं है कि जब दिल किया आके एग्रीमेंट कर लिया और जब दिल किया तोड़ दिया, नो, अब आपको बकाया 20 लाख ए को देने पड़ेंगे और ए आपको पोजेशन ट्रांसफर करेगा, ए आपको इसकी म्यूटेशन करेगा, ए आपको इसको ट्रांसफर करेगा आपके नाम पर, ए इसको ट्रांसफर करेगा आपके नाम पर। तो लिहाजा अब आप ये फ्रॉड नहीं कर सकते। उस वक्त आप देखते आपने पेमेंट कर दी, आधी पेमेंट आपने दे दी है, पोजेशन आपने इंजॉय किया 2 माह तक, और अब आप कहते हैं मैंने रखना नहीं है। नो, अब आपको रखना पड़ेगा, हूँ तो अब्बा भी लेगा, अब आपको ये खरीदना पड़ेगा, हूँ नहीं ये तो जान छोड़ती। तो अब
चूंकि ए की प्रोटेक्शन के लिए, जो ट्रांसफरर है उसकी प्रोटेक्शन के लिए कि उसके साथ फ्रॉड ना हो, उसके लिए भी ये डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस डेवलप किया गया टू इंश्योर द कॉन्ट्रैक्ट टू बी रिटर्न। और इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए, इंश्योर करवाने के लिए कि कोई भी पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसको रिटर्न फॉर्म के अंदर लेकर आए, रिटर्न शेप में लेकर आए। जाहिर बात दोनों पार्टीज को पता है कल को ये मेरे साथ फ्रॉड ना कर दे, तो लिहाजा बेहतर ये कि मैं इसको लिखवा लूँ, गवाहान इसके ऊपर ले लूँ। तो इंश्योर करवाने के लिए, हर शख्स को ये बाउंड करने के लिए कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को लिखवाए, तो उसका इसके लिए भी एक बेसिक प्रिंसिपल है, ताकि पार्ट परफॉर्मेंस की सेंस में हर शख्स जो है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाने के लिए, इन फ्यूचर किसी एम्बिग्विटी से बचने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट को रिटर्न फॉर्म के अंदर लेकर आते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसका जो पार्ट परफॉर्मेंस का जो इसका जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर भी कि प्रॉपर्टी का इमूवेबल होना जरूरी है। विदाउट इमूवेबल, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई और प्रॉपर्टी, करेंसी है, कोई भी और, तो वहां पर पार्ट परफॉर्मेंस फुलफिल नहीं होगा। ओरिजिनेशन ऑफ दिस डॉक्ट्राइन, ये जो डॉक्ट्राइन है ओरिजिनेट कहां पर हुई, मैंने आपको स्टार्ट में बताया। ये जो डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी और ओरिजिनेट इन इंग्लैंड एंड वाज एडेड टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 1882 वाया द अमेंडमेंट ऑफ 1929। 1929 के अमेंडमेंट के थ्रू 1882 के अंदर ये 1882 प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर इसको 1929 के अमेंडमेंट के दौरान इसको शामिल किया गया और ये प्रिंसिपल डेवलप हुआ लॉ ऑफ इक्विटी के थ्रू। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रीक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इन्फॉर्मेटिव तमाम फर्दर लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और आपको उनके नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहे। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखा करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।